कल के वीडियो में जिस तरह से हमने बात की थी कि मार्केट में तेज़ी आ सकती है और वही तेज़ी आज देखने को मिली। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस, डेली चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन, विक्स, पीसीआर डेटा और उसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स का पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, तो देख लीजिए आज का जो दिन था पूरा निफ्टी में ग्रीन था। सेकेंड कंसेक्यूटिव डे है जब निफ्टी ने आज ग्रीन में क्लोजिंग की है। कुछ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की अप मूव जो थी निफ्टी में हमें आज देखने को मिली। काफ़ी नीचे मार्केट जाके फिर काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी थी। बैंक निफ्टी भी जो था वो पहले नीचे गया और उसके बाद उसमें ज़बरदस्त 333 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली। तो मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस यहाँ पर हमें देखने को मिली। अगर हम देखें कि 29 स्टॉक्स थे जो ग्रीन में क्लोज हुए और 21 स्टॉक्स थे जो रेड में यहाँ पर क्लोज होते हुए हमें यहाँ पर दिखे। अगर हम देखें कि टॉप गेनर में देखें तो सिप्ला जो स्टॉक है ज़बरदस्त उसके आंकड़े हैं। मतलब जो कुछ स्टॉक ऊपर नीचे हो रहे हैं उसका रीज़न है उसके रिजल्ट्स। तो सिप्ला का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आया, इसलिए वो 6% से भी ऊपर सिप्ला में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। उसके साथ साथ एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ, अदानी वाले भी स्टॉक आज तेज़ी में देखने को मिले। टाटा मोटर्स दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाटा मोटर्स में रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे थे बट फिर भी यहाँ पर ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अभी टाटा मोटर्स में जो डाउनग्रेड टाटा मोटर्स को वहाँ पर किया है। तो थोड़ा बिकवाली में ये स्टॉक आ गया है। अगर आप मुझसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा कमेंट करेंगे कि सर वी वांट वीडियो ऑन टाटा मोटर्स, हमें टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए, बाइंग या सेलिंग, तो ज़्यादा कमेंट आने पर मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो टाटा मोटर्स में ज़बरदस्त वहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिली। फिर बीपीसीएल, श्रीराम, कोल इंडिया, एनटीपीसी, मतलब आज ऑयल एंड गैस में थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं वो देखने को यहाँ पर हमें मिली। अगर हम एफआईआईज डीआईआईज का भी जो डेटा है वो भी अगर देखें तो उसमें एफआईआईज जो है वहाँ मतलब बार बार इंडिया में सेलिंग का ही सोच रहे हैं। काफ़ी सारी सेलिंग वो यहाँ करके चाइना में अपना पैसा वो डाल रहे हैं। ओके, जो विक्स है वो विक्स तो ऑल टाइम हाई पर है। अभी जो विक्स का डेटा है वो 20.60% है। मतलब ज़बरदस्त यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसका रीज़न है जो कुछ यहाँ पर हमारे इलेक्शन चल रहे हैं और अभी जो लास्ट फेज़ है वो काफ़ी पास आ रहा है। तो इसलिए ये वॉलेटिलिटी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ये वॉलेटिलिटी हमें बस ये बताएगी कि आप विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत करें। कोई बड़ी मूव मार्केट में देखने को कुछ दिनों में मिल सकती है। तो थोड़ा सावधानी से इस विक्स के आंकड़े को देखते हुए आपको सावधानी से ट्रेड करना है। उसके साथ साथ जो पीसीआर का डेटा है, पुट कॉल रेशो, वो 0.77 के अराउंड है। मतलब यहाँ पर अभी जो तेज़ी थी वो यहाँ पर मतलब तेज़ी में ही यहाँ पर अभी हमें ये पीसीआर का डेटा है वो भी थोड़ी तेज़ी हो सकती है मार्केट में, ये इंडिकेट करता है। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में 20,100 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,100 का जो जोन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप जो है कॉल पुट में वो यहीं पर हुआ है। तो 22,100 के आसपास जब भी मार्केट आपको दिखे वहाँ पर अगर कोई बड़ी गिरावट या बड़ा कुछ मूव आता है तो वहाँ से एक बड़ा आपको मूव आता हुआ दिखेगा। तो 22,100 के आसपास थोड़ा सावधान आपको ज़रूर रहना है। उसके साथ साथ जब ऑप्शन चेन का हमने ठीक से एनालिसिस किया तो कुछ इंपॉर्टेंट 2 लेवल हमें इम्पॉर्टेंट लगे। आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर। जो पहला जो इम्पॉर्टेंट जोन है वो 21,800 एक ज़बरदस्त सपोर्ट मार्केट में है। ऑप्शन चेन में कई सारे वहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है और आज मार्केट ने भी वहाँ जाके ही मार्केट ऊपर गया है। तो इसीलिए 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,300, कई दिनों से मैंने इस लेवल की बात की है कि 22,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है। तो थोड़ा सावधानी से इन 2 जगह पर 21,800 के अराउंड अगर आपको बुलिशनेस दिखे, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप वहाँ पर बाइंग करेंगे और 22,300 के आसपास आपको कमज़ोरी दिखे तो आप सेलिंग करेंगे।
ओके। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें, सारे ग्लोबल मार्केट देखें, तो ग्लोबल मार्केट में हम देखेंगे कि यूरोप में तो थोड़ी तेज़ी ही है और एशियन मार्केट है वो थोड़ा मतलब दोनों मिक्स है, मतलब कुछ कई जगह आपको सेलिंग दिखेगी, कई जगह आपको बाइंग दिखेगी, बट ज़्यादा कुछ क्यों या फिर ज़्यादा कुछ हमें जो कुछ चीज़ें हैं वो ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल रही कि हम क्या करें। ओके, ग्लोबल मार्केट से कोई क्लियर इंडिकेशन मार्केट में नहीं है। ओके, तो दोस्तों हमने ये सारा पूरा ओवरव्यू देखा, मार्केट क्या था आज, किस तरह से उसने काम किया, और एक इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें थी उसका हमने डिस्कशन किया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम चार्ट पर जाकर अभी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, चार्ट है आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट पर देख लीजिए। कल मैंने बात की थी कि यहाँ पर एक हरामी पैटर्न आया है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ हरामी के बाद अभी निफ्टी पर यहाँ पर एक हैमर आया है डाउनफॉल में, तो दो बैक टू बैक आपको बाइंग के जो कुछ बाइंग की जो दिशा है वो मार्केट दिखा रहा है। यहाँ पर बुल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक बाउंस मार्केट में ज़रूर आ सकता है। बट आपने टाइटल देखा होगा तो उसमें मैंने ये भी बात की कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। बाइंग तो करनी है बट आपको एक चीज़ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख लीजिए कल का जो हाई था, ओके, कल का जो हाई था क्या था, ये 22,131, ओके, और आज का जो हाई है 22,131 देख लीजिए, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वहीं पर ही कल के, मतलब कल और आज दोनों दिन हाई यही बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसे तो पहले तोड़ना होगा। अगर ये तोड़ता है 22,130 का ये जो जोन है, ये अगर तोड़ता है तो फिर 22,300 का जो इंपॉर्टेंट आगे वाला जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक मार्केट जाने ज़रूर जा सकता है। तो इसीलिए डेली चार्ट पर बुलिशनेस है, बट पहले उसे 22,130 का जोन तोड़ना होगा। बाकी इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट 21,800 को छूकर, ये इंपॉर्टेंट जो लेवल था देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक लो था, यहाँ मार्केट जाकर ऊपर आया है। तो ये एक अच्छी चीज़ बुल्स के लिए है कि उन्होंने ये टेस्ट किया है पिछला लो और ज़बरदस्त रिकवरी आपको देखने को मिली, इसलिए बाइंग करनी है। बट ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान में रखना है। अब हम जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर देख लेंगे, काफ़ी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिख रहा है। तो देख लीजिए, कल मैंने आपको एक यहाँ पर ये चैनल आपको ड्रॉ करने के लिए बोली थी और वही चैनल देख लीजिए आज यहाँ पर देख लीजिए मार्केट ने जब ये बाउंस बैक किया नीचे से, यही जाकर उसने रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट आपको दिखा। तो इतनी अच्छी तरह ये चीज़ें काम करती है। अगर आपने ये चैनल यहाँ पर ड्रॉ की होती तो आप यहाँ पर ज़रूर सेलिंग करते। यहाँ पर एक सेलिंग वाला एक अच्छा आपको ट्रेड मिलता और ये देख लीजिए बाइंग भी कहाँ हुई है, एग्जैक्टली इसी चैनल के आसपास हुई है। तो ये चैनल अभी भी, मतलब आज लास्ट में इसे मार्केट ने, निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक किया है, बट फिर भी अगर कल मार्केट में वीक वाली आती है, मार्केट अगर नीचे आता है यहाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट चैनल होगी जिस पर सपोर्ट लेने की निफ्टी ज़रूर कोशिश करेगा। ओके, तो ये चैनल की हमने बात कर ली और ये तो है ही कि 22,130 वाला ये इंपॉर्टेंट लेवल आप ड्रॉ करके लीजिए। उसके ऊपर फिर जो रेजिस्टेंस है वो आप अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 22,240 और उसके बाद 350, ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस है, नोट करके लीजिए। उसके बाद सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट मैंने जैसे कहा कि ये चैनल यहाँ सपोर्ट मार्केट ले सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल है 21,930 का, ये जो जोन है यहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट मार्केट का बना हुआ है शॉर्ट टर्म में। अगर ये भी टूटता है तो फिर नीचे आज का जो लो था 21,800 के आसपास, यहाँ फिर आपको एक बड़ा सपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये नीचे और ऊपर दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैंने यहाँ पर बात कर ली। इन लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको कल मार्केट में बाइंग या सेलिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। तो आई होप मैंने जो कुछ निफ्टी का डिस्कशन किया, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ओवरव्यू हो और छोटी छोटी चीज़ें वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख कर कल फिर मार्केट में आप ट्रेड लें। अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का पहले देखेंगे हम डेली चार्ट। ओके, डेली चार्ट पर देख लीजिए बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। जैसे मैंने कहा था कि ये यहाँ इतना नीचे जा सकता है, तो आज बैंक निफ्टी यहाँ नीचे जाकर यहाँ पर आया है, बट यहाँ पर एक हैमर नहीं दिखा। जैसे निफ्टी में क्लियर कट
हैमर बना है वैसा हैमर यहाँ बैंक निफ्टी में नहीं बना है। ओके, बट एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो इन्वर्टेड हैमर था उसका कंफर्मेशन यहाँ पर आया है, तो ये एक बुलिश चीज़ है। ओके, बुलिश इंडिकेशन है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ क्लियर दिख रहे होगा कि ये जो जोन है 46,000 मतलब 47,000 समझ लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट एक हम कहें कि जो बड़ा लेवल्स होता है जैसे कि 47,000 ऐसा राउंड नंबर जो होता है वहाँ पर जाकर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। कल अगर थोड़ी वीक वाली अगर आपको मार्केट में दिखे, ज़्यादा गैप डाउन हो मार्केट, तो यहाँ पर 47,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। और जैसे निफ्टी में था कि जो हाई बने थे सेम ही है, वैसे ही बैंक निफ्टी का भी यही चीज़ है, यही कहानी बैंक निफ्टी की भी है। ये इंपॉर्टेंट लेवल 47,850 ये जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि 2 दिन लगातार यहाँ पर हाई मार्केट ने बैंक निफ्टी ने बनाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ज़रूर ध्यान में आपको रखना है। बाकी ऊपर के लेवल अभी बैंक निफ्टी में खुले हैं, काफ़ी ऊपर जाने की यहाँ पर बैंक निफ्टी भी ज़रूर कोशिश करेगा। काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो डेली चार्ट का हमने यहाँ पर ओवरव्यू कर लिया। अब हम जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पर और देख लेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पर हमें क्या दिखता है। तो देख लीजिए 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में ये जो लेवल मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट कि ये आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये वाला 47,520 वाला जोन ये एक इम्पॉर्टेंट पास वाला सपोर्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी यही फ्लैट ओपन होता है और उसके नीचे आता है तो पहला सपोर्ट होगा 47,500 के आसपास, उसके बाद फिर 100 पॉइंट नीचे अगला सपोर्ट, और उसके बाद अगर ये टूटता है तो फिर बड़ी बिक वाली फिर मार्केट में एक 200-250 पॉइंट का फिर बिक वाली यहाँ नीचे आ सकती है। नीचे वाला जो जोन होगा 47,154 के अराउंड होगा, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है 47,000। तो नीचे के जो लेवल्स थे मैंने यहाँ पर आपको बताया, आप ड्रॉ करके लीजिए। इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपके सामने अभी चार्ट है, पॉज कीजिए, ये पूरा वीडियो पॉज कीजिए और आपके यहाँ पर ये नोट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर वाले जो लेवल है 47,800 मैंने कहा 850 ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। यहाँ ये टूटने के बाद ही कोई बड़ी मूव मार्केट में बैंक निफ्टी में आएगी। ये अगर तोड़ता है 800 मतलब 900 के आसपास वाला जोन तो 200-300 पॉइंट मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ऊपर वाला जो लेवल है 48,200 के पास उसका फिर अगला रजिस्टर, और उसके बाद 48,660। ये बड़े लेवल में बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, विक्स काफ़ी मतलब काफ़ी दूर वॉलेटिलिटी है, तो इसलिए ये लंबे में यहाँ पर आपको जो कुछ लेवल्स है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो इन लेवल का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी हो उसमें आपको हेल्प चाहिए, आपको एजुकेशनल सीखना है, तो हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो ओवरव्यू हम करेंगे या फिर हम कहेंगे निफ्टी वाला का जो प्रेडिक्शन है कल के लिए वो हम बुलिश ही है, ज़्यादातर जो दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है। बट इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपको बाइंग ही करनी है। अगली चीज़ आती है कि आपको कहाँ बाय करना है, तो आपके लिए आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपका कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स हो, कुछ पैटर्न्स हो, वो आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारा निफ्टी वाला की जो कुछ बैच है इंट्राडे की वो अभी चल रही है, तो आप उसमें एडमिशन लेके हमारी इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, उसके लिए आप जो आपके सामने जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। कल आपको बाइंग करनी है, और बाइंग करते वक्त बस वो जो मैंने 2 लेवल बताए कि कहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ पर 2 हाई बने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने। बाकी मार्केट में जिस तरह से दोनों तरफ से आपको ट्रेड मिल सकते हैं, बाइंग और सेलिंग वाले, बट ज़्यादा आप कर लेंगे बाइंग वाले ट्रेड। आई होप मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। पहली बार अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएँ। ओके, तो ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।